बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is most beneficent and the most merciful. This is class 9 and the period is computer science, week number 4 and video number 3. So students, in previous video we discussed about network and topology. What is network? Connection between two or more than two devices is called network. दो डिवाइसेस का आपस में क्या हो, कनेक्शन हो, या दो पीसीस का आपस में क्या हो, कनेक्शन हो, वो क्या कहलाता है, हमारा नेटवर्क कहलाता है। उसके बाद हमने कंप्यूटर नेटवर्क डिस्कस किया था, उसके बाद नेटवर्किंग डिस्कस की थी कि किस तरह से हमारी जो है नेटवर्किंग यूज़ होती है। फिर आफ्टर दैट वी डिस्कस टोपोलॉजी। व्हाट इज़ टोपोलॉजी? द फिजिकल लेआउट इन विच कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विच ईच अदर। द फिजिकल लेआउट इन विच कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विच each other is called topology. So there are different types of topologies. Number 1, bus topology. Number 2, ring topology. Number 3, star topology, mesh topology, hybrid topology, and tree topology. Bus topology. What is bus topology? In which computers are connected with single cable. इसके अंदर क्या होता था, computers क्या होते थे, single cable के साथ connect होते थे। ये कौन सी टोपोलॉजी कहलाती थी, हमारी बस टोपोलॉजी। उसके बाद हमने डिस्कस की थी रिंग टोपोलॉजी। व्हाट इज रिंग टोपोलॉजी? इन विच कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन रिंग शेप। ये हमारी कौन सी टोपोलॉजी थी, रिंग टोपोलॉजी। इसके बाद स्टार टोपोलॉजी क्या थी? इन विच कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद अ सेंट्रल डिवाइस। दिस डिवाइस इज हब डिवाइस। In which computers are connected with central device is called star topology. Okay. फिर after that we discuss hybrid topology. Hybrid, what is hybrid topology? In hybrid topology all topologies are used. सही, इसके अंदर क्या होता है, तमाम जो टोपोलॉजीज थी उनको आपस में हमने क्या किया था, कनेक्ट कर दिया था हब से। वो कौन सी टोपोलॉजी कहलाती है, हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाती है। ऑलराइट, देन वी डिस्कस ट्री टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता था, कोई सीक्वेंस नहीं होती थी, कंप्यूटर आपस में क्या होते थे, एक दूसरे के साथ किसी भी तरीके से कनेक्ट हुए हुए थे, वो हमारी मैश टोपोलॉजी कहलाती थी। यानी कि कोई सीक्वेंस नहीं थी कंप्यूटर्स के कनेक्शंस में, ठीक है। तो ये हमारी मैश टोपोलॉजी थी। उसके बाद ट्री टोपोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया था। ये हमारी ट्री टोपोलॉजी है। ओके, सो ये थे हमारी टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज: बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, तो हमारे पास हमारी जो बुक में हमारे पास 3 टोपोलॉजीज हैं। वो कौन कौन सी थी? बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, हाइब्रिड टोपोलॉजी जो है आपको जो है इसमें से एक नोट्स के अंदर जो है आपको डायग्राम ड्रॉ करनी थी, ये वाली। ठीक है, सिंपल ये चीज़ थी। अगर डिफाइन करने को भी आ जाए तो आप डिफाइन इजीली कर लोगे। अच्छा, टुडेज टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस।
आज का टॉपिक हमारा है फिजिकल एड्रेस के बारे में और लॉजिकल एड्रेस के बारे में। फिजिकल एड्रेस क्या होते हैं और लॉजिकल एड्रेस क्या होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेटवर्क एड्रेसिंग। What is network address? नेटवर्क एड्रेस आर जस्ट लाइक आवर हाउस एड्रेसेस। ये जिस तरह से हमारे हाउस एड्रेसेस होते हैं उसी तरह से हमारा जो है नेटवर्क एड्रेस होता है। इस तरह से हर स्ट्रीट में, हर सिटी में या हर एरिया में जो है आपके तमाम जो हाउसेज हैं उनके एड्रेसेस क्या होते हैं, एक दूसरे से यूनिक होते हैं। इसी तरह से हमारा नेटवर्क एड्रेसेस भी होता है। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क एड्रेस। नंबर 1 फिजिकल एड्रेस, and number 2 is logical address. नेटवर्क एड्रेस क्या होता है? नेटवर्क एड्रेस आर जस्ट लाइक अवर हाउस एड्रेस। सही, एक एग्जांपल दिए मैंने आपको। जिस तरह से हमारे जो है हाउस एड्रेसेस वगैरह होते हैं, जो हमारा स्कूल का एड्रेस है, यूनिक एड्रेस है, इसी तरह से हमारा नेटवर्क एड्रेस भी होता है जो हमारे डिवाइसेस के एड्रेस होते हैं। इसके 2 टाइप्स। अच्छा, नेटवर्क एड्रेस जिस तरह से हमारा जो पोस्टमैन हमारे घर तक पहुंचता है, किस तरह से पहुंचता है, उसे हमारे घर का एड्रेस मालूम होता है। ठीक है, और उसके अलावा और मजीद चीज़ें होती हैं जिसके जरिए वो हमारे घर तक पहुंचता है और हम पर हमारा लेटर या हमारा पार्सल जो भी कुछ होता है वो हम तक पहुंचाता है। इसी तरह से नेटवर्क एड्रेस होते हैं जो हम तक जो है मैसेजेस और जो अपने जो डेटा वगैरह जो होता है वो हमारे डिवाइस तक या हमारे कंप्यूटर तक पहुंचाता है, वो हमारा नेटवर्क एड्रेस कहलाता है। तो ये न्यूमेरिक और जो है न्यूमेरिक फॉर्म्स में हमारे पास नेटवर्क एड्रेस होते हैं और इसके अलावा जो है सिंबॉलिक नंबर्स के अंदर भी हमारे पास नेटवर्क एड्रेस होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं फिजिकल एड्रेस। व्हाट इज फिजिकल एड्रेस? फिजिकल एड्रेस एक ऐसा एड्रेस होता है जैसे मैंने अभी हाउस एड्रेस के बारे में बताया है। ठीक है, तो फिजिकल एड्रेस हमारा समझ लें आप हाउस एड्रेस है एक तरह से, और हम तक जो है वो जो है जो हमारा जो भी कोई चीज़ है, जो भी कोई डेटा जो हम तक कोई पहुंचा रहा है, कोई शेयरिंग कर रहा है, वो हमें हमारे हाउस एड्रेस के जरिए हम तक वो पहुंचाता है। तो इसी तरह से हर डिवाइस का क्या होता है, अपना एक फिजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, हर डिवाइस यानी कि जैसे कि पीसी है, तो पीसी के अंदर हमारे पास एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होता है जिसके जरिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक क्या होता है, हम लोग नेटवर्क कनेक्ट करते हैं, जिसके जरिए से हम इंटरनेट यूज कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हुआ, इसका फिजिकल एड्रेस हुआ जो एनआईसी की रोम के साथ क्या होता है, अटैच होता है। वो क्या कहलाता है, हमारा फिजिकल एड्रेस होता है। अगर ये कार्ड नहीं हुआ आपके पास तो आपके कंप्यूटर का कोई फिजिकल एड्रेस नहीं होगा। तो ये फिजिकल एड्रेस जो है वो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, जो इसकी रोम के साथ जो ये अटैच होता है, किसके, एनआईसी कार्ड के। एनआईसी कार्ड मैंने आपको, व्हाट इज एनआईसी? एनआईसी स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है जो आपकी मदरबोर्ड के साथ क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है, क्या होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो आपके जो पीसी होता है, जो आपको सिस्टम होता है, उसके साथ एक मदरबोर्ड जो होता है उसके साथ ये क्या होता है, अटैच होता है। तो ये कहलाता है हमारा फिजिकल एड्रेस। सो स्टूडेंट्स, दिस इज फिजिकल एड्रेस जो हमारा जो है नेटवर्क एड्रेस से कार्ड के साथ होता है। अब ये और इससे क्या पहचान होती है, फिजिकल एड्रेस जो है एक तरह से आपका जो है मैक एड्रेस भी कहलाता है। जैसे आपका लैपटॉप है, पीसी है, मोबाइल फोन्स हैं, हब डिवाइस है, स्विच डिवाइस है, जितनी डिफरेंट डिवाइस आपके पास है, उन सब के अपने अपने एड्रेस होते हैं, वो फिजिकल एड्रेस कहलाते हैं। फिजिकल एड्रेस मींस मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है? मैक स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ओके, मैक स्टैंड फॉर मीडिया एड्रेस कंट्रोल। दैट मीन्स फिजिकल एड्रेस का जो दूसरा नाम है वो क्या है, मैक। फिजिकल एड्रेस मीन्स मैक एड्रेस। ये मैक एड्रेस भी आपका एक फिजिकल एड्रेस होता है। जिस तरह से आपका फिजिकल एड्रेस है उसी का जो आप मैक एड्रेस भी आप उसको कह सकते हैं। और इसका जो तीसरा नाम है वो हमारा है BIA। BIA एड्रेस, BI स्टैंड फॉर बर्न
इन एड्रेस है वही चीज है, फिजिकल एड्रेस सारे, लेकिन इनके डिफरेंट नेम है जो डिफरेंट डिवाइसेस के लिए यूज होते हैं। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है फिजिकल एड्रेस, तो फिजिकल एड्रेस जो है वो किन डिवाइसेस के लिए यूज होता है, जहां पर आप जब आप फिजिकल एड्रेस सर्च करेंगे, ढूंढेंगे इस डिवाइस के अंदर, तो फिजिकल एड्रेस के नाम से आपको मिलेगा, वो आपके पास होता है लैपटॉप और पीसी। ठीक है, लैपटॉप और पीसी के अंदर आपको फिजिकल एड्रेस के नाम से आपको ये एड्रेस मिलेगा। उसके बाद जो है मैक एड्रेस है वो आपके पास मिलता है आपके मोबाइल फोन्स में। देन वीआई एड्रेस जो है आपके पास हब और स्विच। इन डिवाइसेस में आपको VIA से आपको जो है एड्रेस वो आपको मिलेगा। ठीक है, ये VIA के एड्रेस के नाम से वो एड्रेस लिखा हुआ होता है किसके अंदर, हब डिवाइस के अंदर। स्विच डिवाइसेस के अंदर आपको VIA के नाम से एड्रेस मिलेगा, और जो मैक है वो मोबाइल फोन्स में मिलेगा, और जो फिजिकल एड्रेस है वो लैपटॉप पीसी में आपको मिलेगा। अब इनकी क्या डिफरेंस है इनका, वो मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल्स है हमारी फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस और VIA एड्रेस की। इसमें क्या होता है, फिजिकल एड्रेस जब आपको अपने लैपटॉप, मैंने बताया था फिजिकल एड्रेस जो शो होता है जिस इस नाम से जो है हमारे पास लैपटॉप में और पीसी में जो है फिजिकल एड्रेस के नाम से हमारे पास ये एड्रेस शो होता है। ठीक है, तो किस तरह से मिलेगा आपको, वो इस फॉर्म में आपको वो एड्रेस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास है मैक एड्रेस, जो हमारे किस में जाता है, मोबाइल फोन्स में जो शो होता है वो मैक एड्रेस के नाम से शो होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, VIA एड्रेस, वो इस फॉर्म में देखें। मैक एड्रेस थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है आपको, यहाँ पर डैश डाले हुए हैं, यहाँ पर ये इसके डिफरेंस देख लें आप लोग। उसके बाद VIA एड्रेस में आप देखिए इस तरह से आपको शो होगा, और ये किस में होता है, स्विच हब। इन डिवाइसेस में आपको VIA के नाम से शो होता है। VIA स्टैंड फॉर बर्न इन एड्रेस, मैक स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और फिजिकल एड्रेस आपका फिजिकल एड्रेस है। तो ये जो हमारे एड्रेसेस हैं सारे, ये तमाम एड्रेसेस हमारे कहलाते हैं हार्डवेयर एड्रेस। ओके, तो ये हमारे जितने भी एड्रेस हैं, फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस, VIA एड्रेस, ये हमारे हार्डवेयर एड्रेस कहलाते हैं। इसके बाद हम इनके बात करते हैं लॉजिकल एड्रेस के बारे में। तो ये हमारे थे फिजिकल एड्रेस, अब हम बात करते हैं लॉजिकल एड्रेस। व्हाट इज लॉजिकल एड्रेस? व्हाट इज लॉजिकल एड्रेस? जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि फिजिकल एड्रेस क्या होता है, या मैक एड्रेस या VIA एड्रेस क्या होता है, इसकी मैंने एग्जांपल दी थी कि हमारे घर का जो एड्रेस होता है वो हमारा क्या होता है, तमाम एरिया से यूनिक होता है। इसी तरह से हमारा फिजिकल एड्रेस होता है, जो डिवाइस का एड्रेस होता है वो भी क्या होता है, हर तमाम डिवाइसेस से, जितनी भी डिवाइसेस हैं, जितनी भी कंपनीज के डिवाइसेस हैं, उन सब का एड्रेस क्या होता है, यूनिक होता है, सेम एड्रेस नहीं हो सकता। तो इसलिए लॉजिकल एड्रेस हमारा ऐसा एड्रेस होता है जिसके जरिए हम फिजिकल एड्रेस तक या फिजिकल डिवाइस तक पहुंचते हैं, वो हमारा लॉजिकल एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल, आपका स्कूल का नाम है ब्राइट कैरियर स्कूल, BCS, ये कौन सा एड्रेस हुआ हमारा, फिजिकल।
ठीक है। ब्राइट करियर स्कूल हमारा कौन सा एड्रेस हुआ? फिजिकल एड्रेस हुआ। अब आप अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको अपने इस स्कूल का आपको एड्रेस मालूम होना चाहिए, तो वो एड्रेस हमारा फिजिकल एड्रेस कहलाएगा। अब किस जरिए से आप यहाँ तक पहुंचोगे, जिस हेल्प से या जिस, जैसे कि ब्राइट करियर स्कूल कहाँ पर है? जमानाबाद में, ठीक है। कहाँ पर है ये? जमानाबाद। तो ये हमारा कौन सा एड्रेस कहलाएगा? लॉजिकल एड्रेस कहलाएगा। ऑलराइट। फिजिकल एड्रेस हमारा कौन सा एड्रेस? जो हमारे घर का या हमारा हाउसेज का या हमारा जो स्कूल का एड्रेस है वो हमारा फिजिकल एड्रेस कहलाएगा। अब जिस हेल्प से या जिस जरिए से हम इस तक पहुंच रहे हैं, जिस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो हमारा लॉजिकल एड्रेस कहलाएगा। जिस तरह से जमानाबाद में आपका जो है ब्राइट करियर स्कूल है, तो पहले आप कहाँ आओगे? जमानाबाद आओगे, फिर जमानाबाद में आप आके अपने ब्राइट करियर स्कूल को यहाँ तक आप पहुंच जाओगे। तो वो जो लॉजिकल एड्रेस वो जो हमने एड्रेस यूज किया है जमानाबाद वाला, वो एड्रेस हमारा कौन सा एड्रेस कहलाता है? लॉजिकल एड्रेस कहलाता है, जिसके जरिए हम अपने फिजिकल एड्रेस तक पहुंचे, यानी कि अपने स्कूल तक पहुंचे हैं। तो ये हमारा कहलाता है लॉजिकल एड्रेस। सबके क्लियर, समझ में आया सबको? इसके बाद अब हम इसके डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस। तो टेक आउट योर बुक्स, पेज नंबर 88। नंबर 1 पॉइंट, फिजिकल एड्रेस इज अटैच विद रोम ऑफ द एनआईसी। फिजिकल एड्रेस कहाँ पर अटैच होता है? रोम के साथ अटैच होता है। किसकी? एनआईसी। वो जो हमारा इंटरफेस कार्ड लगा हुआ है हमारे मदरबोर्ड के बैक साइड पे, जहाँ पर आपके एथरनेट पोर्ट होती है। एथरनेट पोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। एथरनेट पोर्ट वो पोर्ट होती है जहां पर जो है हमारा जो नेटवर्क का जो वायर आ रहा होता है वो यहाँ पर आके क्या होता है? कनेक्ट होता है। ठीक है, इस तरह का जो आपको पोर्ट नजर आ रहा होता है पीछे बैक साइड पे, ये एथरनेट पोर्ट कहलाता है, जहां पर हमारा नेटवर्क वायर कनेक्ट होता है। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स की जो है हमारे पास नेटवर्क एड्रेसेस होते हैं। जिस तरह से हम अपने कंप्यूटर के साथ इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं, जैसे हमारा इंटरनेट एथरनेट पोर्ट हो गया, उसके बाद हमारा वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया। तो तीनों चीजें जो है हमारी अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग स्टाइल से हम लोग अपना कंप्यूटर में नेटवर्क यूज कर रहे हैं। तो इन तीनों का अलग अलग क्या होगा? एड्रेस होगा। इन तीनों का अलग अलग फिजिकल एड्रेस होगा। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारा इंटरनेट पोर्ट था, उसके बाद वाईफाई और जो है हमारा ब्लूटूथ, जिनके जरिए हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं। तो इन अब लैपटॉप में तीनों चीजें यूज हो रही हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि लैपटॉप के जो है 3 फिजिकल एड्रेस है। हम कहेंगे लैपटॉप के अंदर जो डिवाइसेस यूज हो रही हैं, इंटरनेट पोर्ट, वाईफाई, ब्लूटूथ, इनके अलग अलग क्या है? एड्रेसेस होते हैं। तो लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस का अब हम डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। ओके, अब क्या डिफरेंस है फिजिकल में और लॉजिकल में? एक डिफरेंस मैंने आपको अभी बताया कि जिस तरह से हमारा हाउस एड्रेस है या हमारा स्कूल एड्रेस है वो हमारा फिजिकल एड्रेस है, और जिस लिंक के जरिए, जिस जरिए से हम इन एड्रेस तक पहुंचते हैं वो हमारे लॉजिकल एड्रेसेस कहलाते हैं। तो ये डिफरेंस हमारा पहला इसका ये हुआ। उसके बाद क्या होता है? फिजिकल एड्रेस जो है हमारे कंप्यूटर की जो है एनआईसी होता है, जहां पर हम लोग नेटवर्क यूज कर रहे हैं, वो उससे क्या होता है? अटैच होता है। वो हमारा कौन सा एड्रेस कहलाता है? फिजिकल एड्रेस कहलाता है। उसके बाद लॉजिकल एड्रेस क्या होता है? लॉजिकल एड्रेस जो है वो 32 बिट्स पर डिपेंड करता है। लॉजिकल एड्रेस डिपेंड्स ऑन 32 बिट्स। इसका जो साइज है, लॉजिकल एड्रेस का जो साइज है वो कितना बिट पर है? 32 बिट पर है। जबकि फिजिकल एड्रेस का जो साइज है वो 48 बिट पर होता है। ठीक है, दूसरा जो डिफरेंस है मेन वो ये है, फिजिकल एड्रेस का साइज कितने का होता है? 48 बिट, और लॉजिकल एड्रेस क्या होता है? 32 बिट। अभी 32 बिट क्या होता है और 48 बिट क्या होता है वो यहां आपको बताऊं। मैंने अभी आपको बताया सैम्बल्स और न्यूमेरिक्स फॉर्म में जो है हमारा फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस होते हैं। इसके बाद अब जो 32 बिट है, 32 बिट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर से मैंने बताया था व्हाट इज बिट। बिट इज अ स्मॉलेस्ट मेमोरी ऑफ सीपीयू। बिट क्या है? एक स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है, किसकी? सीपीयू की होती है। ठीक है, अब इसको बिट को हम शो कैसे करते थे? इस तरह से हमने बॉक्सेस बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये जो चीज कहलाती है, ये वाला बॉक्स, इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट। ऑक्टेट। ठीक है,
तो ये हमारा ऑक्टेट कहलाता है, जो इसका जो एक बॉक्स है इसको हम कहते हैं ऑक्टेट। इसके अंदर आप जीरोज और वन, बाइनरी नंबर मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर जो है हमारी मशीन लैंग्वेज समझता है, जीरोज और वन पे डिपेंड करती है, वो हमारी कौन सी कहलाती है, मशीन लैंग्वेज कहलाती है, बाइनरी लैंग्वेज कहलाती है। उसको जो हमारे जो कंप्यूटर जो है जो हम टाइपिंग करते हैं, ए लिखते हैं, तो उसके पीछे हमारे क्या होते हैं, बाइनरी कोड्स होते हैं, जिससे कंप्यूटर जो है मशीन लैंग्वेज जो है जो हमारे जो असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर जो हमारे लगे होते हैं, जो ट्रांसलेट करते हैं लैंग्वेज को, वो फिर इसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं और फिर कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है और फिर हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो वो हमने पढ़ा था बिट। तो बिट इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी ऑफ सीपीयू। बिट के बाद हमने बताया था कि 8 बिट जो होती है किसके बराबर होती है, 1 बाइट। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। ओके, ये हमारी कहलाती है बिट बाइट। के भी पढ़ा था हमने, एम भी पढ़ा था, जी भी पढ़ा था और टी भी पढ़ा था, यानी कि किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट और टेराबाइट। वो तमाम इन बिट से आगे आगे करते करते हमारी मेमोरी जो है बढ़ती चली जाती है। 32 अभी हम बात कर रहे हैं फिजिकल एड्रेस की, जो लॉजिकल एड्रेस की। ये लॉजिकल एड्रेस 32 बिट जो है, जो साइज है लॉजिकल एड्रेस का, लॉजिकल एड्रेस का साइज कितना है, 32 बिट है। ठीक है, अब 32 बिट किस तरह से होगी, ये हमारा एड्रेस है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे कि 192.168.18.104, कुछ भी आप एड्रेस ले लें, ये लॉजिकल एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस की एग्जांपल है। अब इसमें क्या होता है, 192 जो है कितने बिट पर है, 8 बिट पर है। फॉर एग्जांपल इसका कोड है 01000। सपोज किया है, लेट्स सपोज इसका जो कोड है वो ये है, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, 168 ठीक है। अब ये क्या है, 8 बिट, 8 बिट, तो ये भी हमारी 8 बिट कहलाएगी, 8 बिट। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, लेकिन हम इसको शो 8 बिट से ही करेंगे। अब हम इन तमाम को जो है काउंट करेंगे तो कितनी बिट बन जाएगी हमारी, 32 बिट बन जाएगी। तो ये हमारा साइज किसका है, लॉजिकल एड्रेस का साइज है, जो 32 बिट पर होता है। इसी तरह से हमारा जो फिजिकल एड्रेस का जो साइज है वो होता है 48 पे। अब इसी तरह से हम जो है इसका एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे और इसको जो है बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको इसी तरह से 8 बिट 8 बिट 8 बिट करके जो है 48 बिट आपको उसका साइज मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल एड्रेसिंग मीन्स मैक एड्रेस प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर एंड अटैच एड्रेस ऑफ द एनआईसी। फिजिकल एड्रेस कहाँ होता है, मैंने अभी आपको बताया था, फिजिकल एड्रेस को आप मैक एड्रेस भी कहते हैं, बीआईई एड्रेस भी कहते हैं। इस तरह से लॉजिकल एड्रेस, जिसका मतलब होता है आईपी। आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। Logical address means IP and IP stand for Internet Protocol. और अभी मैंने आपको बताया कि आईपी क्या होता है, आपका वो एड्रेस जिस तरह से जो आपका फिजिकल एड्रेस होता है, जिस तरह से अपने हाउस में जिस तरह से हमारा पोस्टमैन हम तक पहुंचता है, लॉजिकल एड्रेस लगा के हम हमारे फिजिकल एड्रेस तक पहुंचता है, इसी तरह से डिवाइसेस का जो फिजिकल एड्रेस होता है उन तक पहुंचने के लिए हमें आईपी की जरूरत पड़ती है। जो हमारे जो है नेटवर्क जो है एडमिनिस्ट्रेटर हम तक प्रोवाइड करते हैं, वो हमारा आईपी एड्रेस कहलाता है। आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। थर्ड पॉइंट है फिजिकल एड्रेसिंग कैन नॉट बी चेंज। फिजिकल एड्रेस जो है चेंज नहीं हो सकता, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। दे आर ऑल्सो कॉल्ड हार्डवेयर एड्रेस, जो मैंने आपको बताया था, तमाम फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस और बीआई एड्रेस तमाम कौन से एड्रेस कहलाते हैं, हार्डवेयर एड्रेस कहलाते हैं। फिर हमारे पास है लॉजिकल एड्रेस कैन बी चेंज, लेकिन आप फिजिकल एड्रेस को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लॉजिकल एड्रेस को आप चेंज कर सकते हो, ये चेंज हो सकता है। उसके बाद
फिजिकल एड्रेस साइज 48 बिट, अभी मैंने आपको यहाँ बताया कि फिजिकल एड्रेस का साइज क्या होता है, 48 होता है, और हमारा जो लॉजिकल एड्रेस है उसका साइज कितना होता है, 32 बिट होता है। फिर हमारे पास है इट इज ग्लोबली यूनिक एंड परमानेंट, ये एक तरह से ग्लोबली जो क्या होता है, यूनिक होता है और परमानेंट होता है, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि जो जो डिवाइसेस हैं उनका एक अपना यूनिक एड्रेस जब वो बन के आती है, मैन्युफैक्चर जो अपने जितनी कंपनीज हैं, जितनी भी डिवाइसेस वो बनाती हैं, उनका एक अपना यूनिक एड्रेस देती है, सही है, वो हमारा फिजिकल एड्रेस कहलाता है और ये चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन जो लॉजिकल एड्रेस है वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, वो एक नेटवर्क के अंदर यूनिक होता है और टेम्परेरी होता है। तो ये हमारा डिफरेंस था फिजिकल एड्रेस का और लॉजिकल एड्रेस का। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 हमारा यहाँ पर खत्म होता है। फिर आप आते हैं नोट्स की तरफ। टेक आउट योर नोट्स, पेज नंबर 86। पेज नंबर 86 पे जो आपके पास एक्सरसाइज है, रिस्पॉन्ड द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1, इसका देखिए, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम, एक्सप्लेन एनीवन। इसका आंसर यहाँ पर जो गिवन है, पीछे आपके जितने भी प्रोवाइड किए हुए आपको पीछे क्वेश्चन आंसर उसके अंदर गिवन है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है सी पेज नंबर 47। तो 47 को आप कट करके लिखेंगे पेज नंबर 72 टू 73। मिस प्रिंट हुआ है पेज, पेज नंबर 86, 87, क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका बी एक्सरसाइज का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा होगा उसके आंसर के अंदर सी पेज नंबर 47, ठीक है, 47 को आप कट करके लिखेंगे 72 टू 73। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में जो पेज नंबर लिखा हुआ है उसको कट करके आपने लिखना है, यहाँ भी 47 लिखा हुआ है, इसको कट करके आप लिखेंगे 72। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप आएंगे, यहाँ पर आपको दो जो है डिफाइन किए हुए हैं, एम्पलीफायर और हब, लेकिन राउटर और स्विच डिफाइन नहीं किया, वो आपको बैक साइड पे मिलेंगे नोट्स के अंदर, वहां पर आप पेज नंबर जाएंगे 76 पर। तो यहाँ पर सी पेज नंबर 51 को कट करके लिखेंगे 76। फिर आइए आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर सी पेज नंबर 51 है, इसको 51 को कट करके आपने लिखना है 80, पेज नंबर 80। उसके बाद पेज नंबर 87 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए, यहाँ पर सी पेज नंबर लिखा हुआ है 53, इसको कट करके आप लिखेंगे 78, ठीक है, बस यहाँ तक के आपने ये चेंजिंग करनी थी, उसके अलावा आपने सब कुछ मेमोराइज करना है। सो राइट डाउन योर डायरी। Define MAC address, and number 2, memorize question answer, page 86, 87. Then दिस इज योर डायरी। नंबर 1, डिफाइन मैक एड्रेस। मैक एड्रेस मैंने अभी आपको लेक्चर में समझाया है कि मैक एड्रेस क्या होता है। मैक स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल, उसको आपने डिफाइन करना है खुद से, उसके बाद मेमोराइज करना है। क्वेश्चन आंसर पेज 86 एंड 87 पे जो आपके पास एक्सरसाइज बनाई बताइए, एक्सरसाइज बी, इसके अंदर क्वेश्चन है आपके पास 1 से लेकर 9 तक के, 1 से लेकर 10 तक के हैं, वो आपने मेमोराइज करना है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स जो आपके नोट्स के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं वो आपके पास हैं, पेज 70 से लेकर 83 तक के, वो आपने मेमोराइज करना है। आई होप यू हैव गॉट एवरीथिंग। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस वीडियो, watch this video again. Till then, take care. Allah Hafiz.